दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारतीय राजनीति में इस समय एक ऐसी सुगबुगाहट है, एक ऐसी चर्चा चल रही है जिसने राजनीतिक गलियारों में जो है भूकंप ला दिया है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के आगामी मॉनसून सत्र में एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसे विपक्ष बेहद खतरनाक बता रहा है। और विपक्ष क्यों? अगर इस कानून को आप पूरी तरीके से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये बड़ा खतरनाक कानून है अगर ये पास हो जाए। और इसी के चलते सांसद जुटाने की कोशिश, दूसरी पार्टियों से सांसद तोड़ने की कोशिश में मोदी शाह लगे हुए हैं। क्या इस कानून के जरिए देश के किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रदेश के विपक्षी मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी से आसानी से हटवाया जा सकेगा? अखबारों की सुर्खियां और सियासी गलियारों की खबरें तो इसी तरफ इशारा कर रही है। हम बात कर रहे हैं 130वें, जी हां, 130वें संविधान संशोधन विधेयक, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, जो देश के लोकतंत्र, संघवाद और सत्ता की व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर के विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है? आइए मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाती हूं कि आखिर इस बिल में है क्या। केंद्र सरकार एक ऐसी ऐतिहासिक और कड़ा कानून लाना चाहती है जिसके तहत यदि आप समझेंगे कि देश के किसी भी प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के सीएम को कभी भी हटाया जा सकता है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसके तहत यदि देश का कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है, भले ही मानिए कि मामला जो है वो सिद्ध नहीं हुआ, दोष जो है वो दोष सिद्ध नहीं हुए, लेकिन गिरफ्तार हुए हैं और वो लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं, तो 31वें दिन यानी 31th डे पर उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, राज्य के मंत्री हो, कैबिनेट के मंत्री हो, कोई भी हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप कहेंगे इस तरह की बातें तो शायद पिछले साल भी हो रही थी। इसके लिए किसी औपचारिक इस्तीफे या बर्खास्तगी की जरूरत, कोई भी लंबी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी को भी आरोप के आधार पर उठाया जाता है और 30 दिन तक जेल में रखा जाता है, तो 31वें दिन वो पद जो है खुद ब खुद खाली मान लिया जाएगा। इस कानून के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 293 में बड़े संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्रियों के मामले में राज्यपाल इसकी बची हुई औपचारिकताएं जो है वो पूरी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस तरह के कानून की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी। इसके पीछे हालिया इतिहास जो है वो गवाह है कि पिछले कुछ समय में क्या क्या हुआ है। याद करिए ना, क्या हुआ था झारखंड में, क्या हुआ था। झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको जेल में डाला गया था। वो 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहे, लेकिन उन्हें पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा। आप याद कीजिए, वो बिना इस्तीफा दिए जाते हैं, मतलब आप तमाम लोगों को देख लीजिए, बिना इस्तीफा देके सब जेल जाते हैं और वहीं से सरकार चलती है। इस घटनाक्रम ने वैसा ही अरविंद केजरीवाल के लिए भी हुआ था। बाद में जो शिक्षा मंत्री थी उन्हें सीएम की कुर्सी दी गई, लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो, वापसी के बाद या जेल में रहते हुए काफी समय तक सीएम बने रहे। इस घटनाक्रम ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया कि क्या कोई मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे से कैबिनेट बैठकें कर सकता है? क्या जेल से सरकार चलाना नैतिक रूप से सही है? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और यही वजह है कि विपक्ष से मोदी शाह का खतरनाक हथियार कह रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं ईडी सीबीआई किस तरीके से काम करती है। आप जानते हैं कि ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, ईडी ने इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बकायदा मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया, लेकिन किसी को भी वो दोष सिद्ध नहीं कर पाई ईडी, जिसके चलते कोर्ट में ईडी को फटकार भी जजों ने लगाई। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कानून जो है वो प्राकृतिक
न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के बुनियाद सिद्धांत के खिलाफ है। कानून का नियम कहता है कि जब तक अदालत किसी को दोषी साबित नहीं कर देती है, जब तक वो कन्विक्टेड नहीं हो जाते, दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक वो निर्दोष माना जाता है। लेकिन इस बिल में दोष सिद्धि की बात है ही नहीं। आरोप के आधार पर अगर किसी को 30 दिन न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, सिर्फ आरोप के आधार पर, तो भी उसे सीएम, पीएम, मंत्री, किसी भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। 31वें दिन वो खुद ब खुद हट जाएंगे। विपक्ष का सबसे गंभीर आरोप यह है कि मोदी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इसका खुलेआम राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कुछ भी छुपम छुपाई नहीं है। सबको पता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का किस तरीके से राजनीतिकरण भाजपा सरकार ने कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिन बड़े राजनेताओं पर कार्रवाई हुई, उनमें से एक दो को छोड़कर लगभग सब विपक्ष के नेता बाहर आजाद है और किसी के भी आरोप जो है ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स ने कोर्ट में साबित करने पर सक्षम हुई। ऐसे में अगर ये बिल कानून बन जाता है तो केंद्रीय सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री, किसी भी विपक्षी मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराएगी, उन्हें गिरफ्तार कराएगी और अदालत के जरिए उनकी रिमांड या न्यायिक हिरासत जो है वो 30 दिन तक खींच देगी और जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे, विपक्षी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने आप छिन जाएगी। वहां की चुनी हुई सरकार संकट में आ जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क यह है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात है, जेल से सरकार नहीं चल सकती, सरकार का मानना है, लेकिन उसके बदले में सरकार जो करना चाह रही है वो मनमाने ढंग से करना चाह रही है। वो जो करना चाहती है, जो बाहर खुले बाजार में वो करती आई है, सरकार गिराना, अब वो न्यायिक प्रोसेस के जरिए करना चाह रही है। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक निरंतरता जो है, लोकतांत्रिक जवाबदेही है, सुशासन जो है, उसको बनाए रखने के लिए ये कानून बेहद जरूरी है। लेकिन शासन में पारदर्शिता और शुचिता लाने के लिए इस कदम को ऐतिहासिक बताया भले ही जा रहा हो। अब जानते हैं कि मोदी, शाह या सरकार की मंशा क्या है इस बिल को लाने के पीछे। दोस्तों, ये विधेयक पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश किया था। तब विपक्ष के भारी हंगामे और कड़े विरोध के बाद इसे संयुक्त जो संसदीय समिति है यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जेपीसी के पास जांच के लिए भेज दिया गया था। विपक्षी दलों के सांसद भी इस जेपीसी में शामिल थे, लेकिन विपक्ष ने इस समिति की बैठकों का बहिष्कार कर दिया था। 20 जुलाई इसी महीने में 20 जुलाई 2026 से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और जहां सरकार इस बिल को दोबारा पारित करने के लिए पेश कर सकती है। पूरी जोरों शोरों से सरकार इसकी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इसके लिए सहमति की बहुत जरूरत है, जो राज्यसभा में और लोकसभा में सरकार को चाहिए, और इसी के लिए सांसद दौड़े जा रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से सांसद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करके इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री पद को भी शामिल करवाया था कि कोई ये ना कह सके कि ये कानून सिर्फ राज्य या विपक्ष के लिए है। लेकिन विपक्ष क्यों? आप समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीतिक नाटक और मजाक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, केंद्र में बैठी सत्ता अपनी ही प्रधानमंत्री को भला 30 दिनों के लिए जेल में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए तो नहीं डालेगी। खैर, आप समझ रहे हैं कि निशाने पर विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के मंत्री लोग हैं और केंद्र के जो भी मंत्री होंगे उन्हें डरा धमका करके उनकी कुर्सी इस तरीके से जा सकती है, इसीलिए उन्हें दबाव में रखा जाएगा। फिलहाल इस बार मॉनसून सत्र जो है, अगर इस बिल की पेशकश की जाती है तो बिल्कुल ये मॉनसून सत्र जो है बेहद हंगामेदार होगा। एक तरफ परिसीमन बिल को लेकर के घमासान है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के संविधान संशोधन विधेयक जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच फिर एक बार आर पार की लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बिल पर आपकी राय क्या है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।